अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th के लिए वो चैप्टर नंबर 4 से है और टॉपिक का नाम है क़यामे पाकिस्तान 1947 से अहदे हाज़िर तक कौमी तरक्की में ख़वातीन का किरदार। हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में जहाँ पर मर्द हजरात ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, अनथक मेहनत की है, आपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो इसी तरह हमारी बेटियों ने, हमारी ख़वातीन ने भी जो है बहुत अहम किरदार अदा किया है इस मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में। तो उनमें से चंद ख़वातीन का हम जिक्र करेंगे जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चंस की मैंने हेडिंग्स बना दी हैं। हेडिंग्स के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसमें मैं MCQs भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा और इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट जैसा कि आपको पता है कि डेट शीट भी आ चुकी है, तो इंशाल्लाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम लॉन्ग क्वेश्चंस, MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको उसकी भी तैयारी करवाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है क़यामे पाकिस्तान 1947 से अहदे हाज़िर तक कौमी तरक्की में ख़वातीन की खिदमात, और इसमें पहला पॉइंट है 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक जायज़ा। ये पहली हेडिंग होगी 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक जायज़ा, ये पहली हेडिंग होगी। इसको हम पढ़ते हैं। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक, मर्दमशुमारी का मतलब होता है गिनना, मर्दमशुमारी मर्दमशुमारी का मतलब होता है गिनना या गिनती करना, मर्दमशुमारी कहलाता है। मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हमारी जो मर्दमशुमारी के मुताबिक हमारी जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि 50% जो है वो हमारे मर्द हजरात हैं और 50% जो है वो हमारी ख़वातीन है। तो इसलिए हमने अपनी ख़वातीन को हर मैदान में साथ लेकर चलना है ताकि हमारा मुल्क जो है मुआशी तौर पर मजबूत हो सके। अगर हम अपनी ख़वातीन को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हमारा मुल्क मुआशी तौर पर, इकनॉमिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ख़वातीन किसी भी कौम की तामीर और तरक्की में अहम तरीन हैसियत रखती हैं। वो इन नस्लों की अमीन होती है, अमानतदार होती हैं जिन्होंने मुल्क को इस्तेहकाम बख्शा। इस्तेहकाम का मतलब होता है मजबूती। पाकिस्तान में हर शोबा ज़िंदगी में वो अपनी सलाहियतों और कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही हैं। मीडिया पर जिस तेज़ी से उन्होंने अपना किरदार संभाला वो भी इन्हीं का खासा है। खासा कहते हैं, खास है। तालीमी दरसगाहों से लेकर ईवान सियासत तक हमारी पुरअज़म ख़वातीन ने अपने नाम रोशन किए हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन अपने मुल्क की तामीर और तरक्की और समाजी बहबूद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। मुल्क में आम लोगों की फलाह बहबूद का मतलब होता है भलाई के काम करना और बेहतरी के लिए ख़वातीन इनफरादी एक होने की हैसियत से भी और इज्तिमाई और इकट्ठी होकर मिलकर भी इज्तिमाई तौर पर खलूसी नीयत, ख़ास नीयत से सरगर्म अमल है। खुसूसी बच्चों के लिए स्कूल हो, स्पेशल चाइल्ड जिन्हें कहा जाता है, बूढ़े लोगों के लिए सर छुपाने की जगह हो, शेल्टर हो, नादार औरतों के लिए दस्तकारी सिखाने के अदारे हों। इनसे वाबस्ता हमारी औरतें अपनी हिम्मत और बसात कहते हैं कुव्वत के मुताबिक से ज्यादा, हिम्मत और कुव्वत से ज्यादा काम करती हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है ख़वातीन का किरदार क्या है। ख़वातीन किसी भी हवाले से मर्द से पीछे नहीं है, बल्कि मुआशरे में ख़वातीन का किरदार दोहरी
अहमियत का हामिल है। यहाँ पर दोहरी अहमियत इसलिए कहा है कि वो घर में भी भरपूर किरदार अदा कर रही हैं, और अगर वो बाहर के मामलात देख रही हैं, दफातर में जा रही हैं, हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जा रही हैं, तो वहाँ पर भी अपना बराबर किरदार अदा कर रही हैं। क़याम पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जना का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। अब इसमें एक MCQs बन सकता है यहाँ से, ये जो बॉक्स के अंदर है, पाकिस्तान की तारीख के सबसे पहले सदारती इंतखाबात 2 जनवरी 1965 को मुनक्कद हुए थे। अब ये ऑप्शन आ सकता है, एक स्टेटमेंट होगी और इसमें ऑप्शन होगा 2 जनवरी 1965 ए, 2 जनवरी 1966 बी, 2 जनवरी 1967 सी, 2 जनवरी 1968, ये 4 ऑप्शन आ सकते हैं। तो इसमें से एक आपने टिक करना होगा, तो ये MCQs बनकर आ सकता है। इन इंतखाबात में मोहतरमा फातिमा जना ने जनरल अयूब खान के मुकाबले में इंतखाबात में हिस्सा लिया। नेक्स्ट पॉइंट है अहम खवातीन का अहम किरदार, यानी कि जिन खवातीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया उनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 मरतबा पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म बनी, इस्लामी मुल्क की ये पहली खातून वज़ीर आज़म थी। इनके अलावा ख़वातीन अदालतों में बतौर जज और वकील काम करती नज़र आती हैं। फैसलाबाद की एक लड़की अरफा करीम ने 9 साल की उम्र में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आला काबिलियत का सर्टिफिकेट हासिल किया। वो आज हमें जिंदा नहीं और अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। उसके बाद है खातून शमशाद अख्तर का किरदार। मुल्क के बैंकों और अहम अदारों में भी खवातीन अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। मसलन एक खातून शमशाद अख्तर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर रह चुकी हैं। जो हमारे करेंसी नोट हैं, पाकिस्तान की करेंसी नोट है, उनके ऊपर भी लिखा होता है कि गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर, तो ये एक खातून है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर रह चुकी हैं। ऐसी खवातीन की एक तवील फहरिस्त है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोहतरमा बिल्किस ईधी का किरदार। समाजी शोबे में मोहतरमा बिल्किस ईधी कई दहाइयों से लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगियों में बेहतरी लाने में मसरूफ़ अमल है। बिल्किस ईधी ने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के निहायत पसमंदा, दुखी और बेसहारा लोगों की खिदमत में सर्फ कर दी। बिल्किस ईधी जो है ये अब्दुल सत्तार ईधी की जो है मिसिज हैं, बेवा हैं, ठीक है, और इन्होंने अब्दुल सत्तार ईधी के बाद जो है उस अदारे को जो है ना सिर्फ एक खातून होने की हैसियत से चलाया बल्कि उसमें काफ़ी एफर्ट की और उसको बढ़ाया। अब यहाँ पर है क्या आप जानते हैं, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। मोहतरमा बिल्किस बानो ईदी अब्दुल सत्तार ईदी की बेवा और ईदी फाउंडेशन के अलावा बिल्किस ईदी फाउंडेशन की भी सरबराह है। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा है। बिल्किस ईदी फाउंडेशन लावारिस बच्चों की देखभाल से लेकर लावारिस और बेघर लड़कियों की शादियाँ करवाने की जिम्मेदारी अंजाम देती है। मोहतरमा डॉक्टर नवीस सादिक अक़वाम मुत्तहिदा में अंडर सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। ये दुनिया की पहली खातून थी जो अक़वाम मुत्तहिदा में अपने इतने आला ओहदे पर फाइज हुई। उसके बाद है पाकिस्तान की एक बेटी समीना बेग का किरदार। पाकिस्तान की एक बेटी समीना बेग पाकिस्तान की पहली खातून है जो माउंट एवरेस्ट है, यानी कि जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है उसको सर कर चुकी हैं। इसके अलावा समीना बेग दुनिया के 7 बरे-आज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों को भी सर कर चुकी हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उन्होंने अज़्म व हिम्मत की आला मिसाल कायम की है। ख़वातीन पाकिस्तान में तकरीबन तमाम बड़े शोबों में मसलन फ़ौज है, सेहत है, तालीम है, खेल है, शोबिज़ और सियासत में नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि वो मुल्क और कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। ये बाहिम्मत ख़वातीन कामयाबियों और नई जिहतों की आला मिसालें हैं। जिहतों का मतलब होता है सिम्मतें, जिहतों का मतलब होता है सिम्मतों, अतराफ, यानी कि चारों अतराफ में अपना किरदार अदा कर रही हैं। अब यहाँ पर है क्या आप जानते हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध से है। वो पाकिस्तान की पहली खातून है जो 2008 से 2013 तक कौमी असम्बली की स्पीकर रही। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का ताल्लुक किस सूबे से है, एक शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 2, वो पाकिस्तान की पहली स्पीकर खातून कब से कब तक
कौमी असम्बली के स्पीकर हैं? तो इसका जवाब होगा 2008 से 2013। तो यहाँ पर क्या आप जानते हैं इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बन गए। यानी कि हम मोस्टली जो है ये जो बॉक्स हैं इसको इग्नोर कर देते हैं और इसको नहीं पढ़ते, इसको नहीं तैयार करते, तो हमें 1 या 2 MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन जब इन बॉक्स के अंदर से आ जाते हैं तो हम परेशान होते हैं कि ये कहाँ से आ गया। या तो हमने मोस्टली एक्सरसाइज को तैयार किया हुआ होता है या हमने बुक के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ होता है, लेकिन उसमें जो बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई होती है हम उसको तैयार नहीं करते, लेकिन बाज बात जो है वहां से MCQs भी आ जाते हैं और वहां से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक जो है ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बोर्ड में जो है ये 8 नंबर का होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 8 नंबर का होगा। इसकी हेडिंग्स नहीं बनी हुई, हेडिंग्स मैंने बना दी है। फ्लो चार्ट आप इसका ड्रा करेंगे तो इससे भी आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। फ्लो चार्ट लाजमी ड्रा करें क्योंकि इसकी 5 और सिर्फ 6 हेडिंग्स हैं, तो आसानी से फ्लो चार्ट जो है वो ड्रा किया जा सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन फ्लो चार्ट आप ड्रा करें, हेडिंग्स दें उर्दू और इंग्लिश के साथ, ठीक है, कटिंग नहीं करें, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा लिखें तो इंशाल्लाह आपको 7.5 या 8/8 मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।